भारत देश का इतिहास विश्व के इतिहास के महान अध्यायों में से एक ऐसा महत्वपूर्ण अध्याय है जो ग्रंथ, संस्कृति, आयुर्वेद, ज्ञान, विज्ञान और धन से संपन्न था। हमारा भारत देश शिक्षा का ऐसा केंद्र था जहाँ भारतीय धर्म, गणित, ज्योतिषी, खगोल विज्ञान मतलब एस्ट्रोनॉमी, औषधि यानी मेडिसिन और आयुर्वेद की शिक्षा दी जाती थी। भारत में कई सारे शिक्षा के विद्यालय थे जहां पारंपरिक तत्वों के साथ शिक्षण शुरू हुआ था। इनमें से ही एक है नालंदा विद्यालय, जो दुनिया का पहला सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था। तो आइए जानते हैं हमारे इस विश्व के पहले और सबसे बड़े विद्यालय के बारे में। बिहार राज्य के नालंदा शहर में इस विश्वविद्यालय को 8वीं सदी में गुप्त साम्राज्य के राजा कुमारगुप्त एक ने बनाया था। नालंदा शब्द संस्कृत के 3 शब्दों से मिलकर बना है, ना, अलम, दा, जिसका मतलब होता है ना रुकने वाला ज्ञान का प्रवाह। बताया जाता है कि इस विश्वविद्यालय में करीब 10,000 विद्यार्थी और 1500 से ज़्यादा शिक्षक रहते थे। यहाँ किसी भी विद्यार्थियों को पैसे देने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उनका सारा खर्च राजा खुद किया करते थे। और ये भी कहा जाता है महान शास्त्रज्ञ और गणितज्ञ आर्यभट्ट इस विश्वविद्यालय के प्रमुख थे। यहाँ दुनिया के अलग अलग कोने से यानी कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, पर्शिया, टर्की और श्रीलंका से विद्यार्थी शिक्षा लेने आते थे। 800 वर्ष तक यहाँ हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और कई और विषयों पर शिक्षण दिया जाता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस विश्वविद्यालय में 300 कमरे, 7 बड़े कक्ष और पढ़ाई के लिए 9 मंजिला एक विशाल पुस्तकालय था, जिसमें 90 लाख से भी ज़्यादा किताबें थी। इस विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा बहुत कठिन होती थी। इसमें सिर्फ प्रतिभाशाली विद्यार्थी ही प्रवेश पा सकते थे। इसके लिए उन्हें 3 कठिन परीक्षा स्तरों को पार करना होता था। नागार्जुन, शीलमध्य, आर्यदेव, संतरक्षित, वसुबंधु, धर्मकीर्ति, कमलशील, दीपकर, कुमारजीव और पद्म संभव जैसे आचार्यों ने यहीं से शिक्षा प्राप्त की थी और यही विद्या वो विदेशों में ले गए थे। प्रसिद्ध चाइनीज मॉन्क मतलब चीनी भिक्षुक ह्यूइंग सांग ने भी यहाँ आकर 5 साल तक शिक्षा ली थी। 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक ये विश्वविद्यालय दुनिया भर में प्रसिद्ध था, लेकिन अब ये एक खंडर बनकर रह चुका है। इस विश्वविद्यालय पर 3 बार आक्रमणकारियों ने हमला किया था, जिसमें से 2 बार इसे फिर से बनाया गया था। लेकिन तीसरा हमला जो टर्की के आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने 12वीं सदी में किया था, वो सबसे बड़ा हमला था। केवल अपने जलन और इनसिक्योरिटी के कारण कि इन काफिरों के पास हमारे मुस्लिम हकीमों से ज़्यादा ज्ञान कैसे हो सकता है, उसने नालंदा विश्वविद्यालय पर हमला कर दिया और सारे मॉन्क्स और गुरुओं को मार दिया। और इतना ही नहीं, उसने पूरे विश्वविद्यालय को आग में झोंक दिया। कुछ इतिहासकारों का माने तो इस विश्वविद्यालय में इतनी किताबें थी कि पूरे 3 महीने तक आग दहकती रही। खिलजी का ये हमला केवल नालंदा पर नहीं था, बल्कि पूरी भारतीय परंपरा और संपूर्ण विश्व के ज्ञान पर था। उस आग में केवल किताबें ही नहीं जली, बल्कि समस्त विश्व को मिलने वाला ज्ञान का महासागर खत्म हो चुका था। आज अगर भारत के पास ये विश्वविद्यालय होता तो भारत समस्त विश्व में अव्वल स्थान पे होता। अभी भारत सरकार ने नालंदा यूनिवर्सिटी को अपना पुराना स्थान देने की कोशिश फिर से शुरू की है। हम भले ही उस पुराने विश्वविद्यालय के ज्ञान के भंडार को फिर से तो नहीं पा सकते हैं, फिर भी उम्मीद यही करते हैं कि भारत अपने उसी ज्ञान को प्राप्त कर सके। जय हिंद, जय भारत।